रेडियंटो कॉम्प्लेक्स में गीता स्वाध्याय संकल्प ज्ञान यज्ञ संगोष्ठी का आयोजन। खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के रेडियंटो कॉम्प्लेक्स में गीता स्वाध्याय संकल्प ज्ञान यज्ञ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश पालीवाल थे। इस मौके पर कई झांकियां प्रस्तुत किए गए। उन्होंने सनातन धर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि गीता का अनुसरण हर सनातनी को करना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। इस मौके पर अमरनाथ प्रांत मुख्य मार्ग संपर्क प्रमुख RSS अलका सिंह, जितेंद्र सिंह, चेयरमैन रेडियंटो कॉम्प्लेक्स एवं हजारों की संख्या में सनातनी मौजूद थे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। साइड साइड थोड़ा मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध, हे कृष्णा, कैसे बहाऊं मैं अपना ये रक्त? मैं दुविधा में हूँ अशक्त। ना, ये युद्ध ना अब लड़ पाऊंगा मैं। रखता हूँ धरा पे धनुष और बाण। ये है मेरे युद्ध में पूर्ण विराम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन की है मृत्यु का भय, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि समय। झूठ सबका साथ है, कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है।
राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के जीव मार्केट में आज गीता स्वाध्याय का आयोजन किया गया। हम जानेंगे कि आखिर इस प्रकार के सनातन धर्म के कार्यक्रम के आयोजन करने के का क्या उद्देश्य है और इससे सनातनी धर्मों से जुड़े हुए अनुयायी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम बात करेंगे राम बरन जी की जुबानी या कहानी से। राम बरन जी, जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आखिर इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश देते हैं, आप सनातन धर्म के से जुड़े लोगों को देना चाहते हैं? मैं राम बरन सिंह पूर्व विधान सबलपुर पंचकुला राजेपुर। आज एक बहुत ही स्मरणीय जो हमारे डॉक्टर साहब ने या ये प्रोग्राम किया है, जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी जब गए थे, तो उन्होंने उस शिकागो में जहाँ पर 60 देशों के धर्मानुयायी एकत्रित हुए थे, जिनकी एक एक पोशाक 3-3 करोड़ रुपए की थी, तो हमारे इस सन्यासी ने अमेरिका को वहाँ पर सम्मानित करते हुए कहा कि एक परमात्मा की दया है कि इस काम को अमेरिका ने ही इसके लिए चुना, इस धर्म सम्मेलन के लिए। मैं चाहता था कि धर्म सम्मेलन भारत में हो, लेकिन भारत में न होकर वो शिकागो में हुआ। आज वही इस जनपद के माननीय डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत कोटि बधाई देता हूं, और उनकी पत्नी अलका सिंह को कोटि बधाई देता हूं, जिन्होंने इस शहर में एक गीता की नई किरण को आवाज दी, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इनका योगदान है। मैं तो गीता का पुजारी हूं, इसीलिए मैं 1 मिनट का समय मांगा मैंने, लेकिन वो बहुत हमारे महान विद्यार्थी ना मिल सका, कोई बात नहीं। मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं कि एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब अमेरिका गए हुए थे, तो 1.5 से 2 किलोमीटर फैले संग्रहालय में जब वो पहुंचे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो उन्होंने वहां पर जो कर्मचारी था उससे कहा कि मुझे इस संग्रहालय में जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो वो मुझे दे दीजिए। तो उसने वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सोने के पन्नों में लिपटी गीता, कपड़े में पीले कपड़े में बंधी हुई गीता लाकर दी और कहा इस गीता से महत्वपूर्ण पुस्तक इस संग्रहालय में नहीं है। इसीलिए इस गीता से हम कुछ भी ना सीख पाए। दूसरे दोस्त, गांधी जी ने आजाद कराया गीता को हाथ में लेकर, कलाम ने मुझे मिसाइल दी गीता को हाथ में लेकर, और हम इस गीता को भूल चुके हैं। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस पर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री प्रदान नहीं कर सकती है, राज विद्या राजगुहाम पवित्र विदु तो प्रतिष्ठा भंग धर्म सुसुगम कर्तव्यम, यह विज्ञान सही विज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानम तेजम सब ज्ञानम इंदम विच्छाम श्रेष्ठता यज्ञता ने भूलन ज्ञातव्यम वशिष्ठ। यह विज्ञान, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहे हैं, जो रजस सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाभाव देनव्यम। आज जो उन्होंने जो 3 गुण बताए भगवान कृष्ण ने, जो बहुत ही वैज्ञानिक उत्तर थे, आज विज्ञान ने नए जो प्रयोग किए 50 साल में, जो नए प्रयोगों में बताया कि जिससे मिसाइल बांधते हैं, वो मिसाइल
एक या दो हिस्सों में नहीं टूटता, वो 3 हिस्सों में टूटता है। इसीलिए विज्ञान ने इसको नए प्रयोगों में लाया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। विज्ञान भी इस बात को मान रहा है और मैं तो चाहूँगा हर बच्चे को हर स्कूल में कम से कम गीता के 5 श्लोक से पढ़वाने चाहिए, याद करवाने चाहिए, जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन सके। क्यों कि गीता गंगा गाय एक हमारे भारत की संस्कृति, धरोहर और गौरव और सम्मान है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देख रहे थे कि गीता के माध्यम से किस प्रकार से सनातन धर्म वालों को यह संदेश दिया जा रहा है कि गीता का अध्ययन करना हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद जिले से नितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद।